हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो रे आमे ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रांस सीपेट 2021 रो माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर रो आंसर की एवं तार क्वेश्चन गुडा को डिटेल्स एनालिसिस करबा। जदि आमे आज रो क्वेश्चन पेपर जदि लेवल देखिबा ताला आपण मानकर क्वेश्चन पेपर रो लेवल इजी टू मॉडरेट आस्तेला। आमे कोइ परिबा कि 70% क्वेश्चन आपण मानकर इजी थिला एवं 30% क्वेश्चन आपण मानकर मॉडरेट लेवल रो आस्तेला। तो मु आपण मानकु चेष्टा करिछि कि 100% ऑथेंटिक आंसर प्रोवाइड करिया पई। जदि आपण माने भाबुचंदी कि मु जो क्वेश्चन रो आंसर कहूछि जदि आंसर ताठु किछि अलगा हबो ताला आपण माने कमेंट सेक्शन में निहात जणांतु। तो चलंतु आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहूछि बैक्टीरिया दैट रिटेन द क्रिस्टल वायोलेट स्टेन एंड appear पर्पल कलर अंडर माइक्रोस्कोप आर। आपण मानकर क्वेश्चन ग्राम स्टेनिंग रु आछि। तो ग्राम स्टेनिंग पर जो बैक्टीरिया गुड़ाक क्रिस्टल वायोलेट सॉल्यूशन को रिटेन करते एवं पर्पल देखा जाती ताको हम बेसिकली को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। से भाया जो बैक्टीरिया गुड़ाक ग्राम स्टेनिंग पर पिंकिश कलर देखा जाती ताको हम कहूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ए क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहूँ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल विथआउट ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर। आपण मानकर क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भीतर डिफरेंस को लेके आछि। तो क्वेश्चन कहूँ को ऑर्गेनिज्म रो सेल रे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस न थाए। तो जो ऑर्गेनिज्म रो सेल रे गोटे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस न थाए ताको हम कहूँ प्रोकैरियोटिक सेल। जदि हम ऑप्शन देखिबा ए भीतर बैक्टीरिया गोटे प्रोकैरियोटिक सेल, से भाया सियानो बैक्टीरिया गोटे प्रोकैरियोटिक सेल, किंतु फंगी गोटे यूकैरियोटिक सेल। सो ए भीतर आर आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ बैक्टीरिया हैविंग फ्लाजेला थ्रो आउट इट्स सरफेस आर। तो आपण मानकु कहितली फ्लाजेलेशन गोटे निहाती क्वेश्चन आसीबो। तो क्वेश्चन कहूँ जो बैक्टीरिया रो थ्रो आउट बॉडी सरफेस रे फ्लाजेला थाए ताको आमे कोन को ताको आमे को पेरिट्राइकस। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन कहूँ ए भितर कोटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्सेंट थाए। ऑप्शन देखंतु पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो आपण पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट थाए। लिपोपॉलीसैकेराइड बा एलपीएस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी टिचोइक एसिड। तो आपण माने जदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भीतर डिफरेंस जानिछंती ताल जानिथिबे एलपीएस लेयर टा आपण मानकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा जाए किंतु ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखा जाए नाही। सो ये क्वेश्चन आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टाब्लिशेस सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ सोयाबीन प्लांट। तो आपण मानकर क्वेश्चन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रो आछि। तो बेसिकली जो सोयाबीन प्लांट रोची आपण मानकर गोटे लेगुमिनस प्लांट रो एग्जांपल बा लेग्यूम गोटे एवं लेग्यूमिनस प्लांट रे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करथे आपण मानकर राइजोबियम बैक्टीरिया। सो आंसर इज बार ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल स्पोर। तो कहूँ ए भीतर जो ऑप्शन गुड़ा अच्छी ए भीतर कोटा गोटे सेक्सुअल स्पोर नुह। ऑप्शन देखंतु एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर इज ए सेक्सुअल स्पोर, बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फैमिली एस्कोमाइसेटिस। से भाया बेसिडियोमाइसेटिस इज आल्सो ए सेक्सुअल स्पोर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन फंगी बेसिडियोमाइसेटिस। जदि आम स्पोरांजियोस्पोर कथा देखिबा तो इट इज नॉट ए सेक्सुअल स्पोर, इट इज ए एसेक्सुअल स्पोर। सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। सो क्वेश्चन कहूँ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार करा जो कि ह्यूमन रो कंप्लीट जीनोम रो सीक्वेंसिंग करा से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे काकू एज ए वेक्टर भाबे यूज करा। बेसिकली दुईटा आम वेक्टर यूज करूँ, गोटे हूँ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम आ गोटे हूँ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बेसिकली आम दुईटा वेक्टर को कम बाई यूज करूँ फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग बिकज यही सब जो वेक्टर गुड़ा अच्छा से जो कैरिंग कैपेसिटी अच्छी से 1 मिलियन बेस पर्यंत होता है। तेणु आम वाइस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को यूज करूँ।
सो ए क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ मेजोजोम्स आर इनफोल्डिंग और इन्भाजिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे मोर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी मुझे मेजोजोम्स विषय कही। तो मेजोजोम्स आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is present in some bacteria and that contains basically your respiratory enzymes and help in respiration. So mesosomes are the invagination of plasma membrane. So a question answer of option number A. Next question देखो next question कहूँ virus that attack bacteria are called as। तो ये आपण मानकर बहुत इजी क्वेश्चन। तो जो भाइरस आपण मानक बैक्टीरिया को अटैक करे ताको हमें बेसिकली बैक्टीरियोफेज को। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहूँ ए कंडीशन इन व्हिच द भाइरस इंटर्स द होस्ट ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन कहूँ जो कंडीशन रे तुम भाइरसटा होस्ट ब्लड स्ट्रीम भीतर को एंट्री कर जाए ताको हमें कौन कहूँ। सो ये कंडीशन को कहूँ हमें भाइरेमिया। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर रिलेटेड टू कोविड-19। तो आपण मैंने जो पेंडेमिक चली आम कहूँ कोविड-19 पेंडेमिक एंड व्हिच इज ऑक्यू ड्यू टू ए भाइरस व्हिच इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भाइरस एंड बेसिकली दिस इन्फेक्शन आर रिलेटेड टू SARC। तो किंतु मैक्सिमम आपण मैंने आंसर देखिए कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जोटा देखाए आपण मानकर कोविड-19 भाइरस। तो आर आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए SARC। किंतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गोटे रिसेंट जर्नल कहूँ कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन अच्छी सेटा SARC एवं MERC बोथ करे किंतु अकॉर्डिंग टू मी आर ऑथेंटिक आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए रेट्रोवायरस। तो कहूँ ए भर कौटा रेट्रोवायरस गोटे कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली रेट्रोवायरस कौन ना जो भाइरस रे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल थाए बेसिकली ताको आम आरएनए भाइरस और रेट्रोवायरस को जदि आम देखा सो आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर रेट्रोवायरस। से भाया इट यूजेस reverse transcriptase enzyme for the production of DNA from RNA. So it is also correct for retrovirus. So a question answer is both A and B. Next question देखो question number 13. Question number 13 कहूँ extra chromosomal DNA molecule having autonomous replication is called। आपण मानकर इजी क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया सेल रे किछिटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए थाए जगह आम कहूँ प्लाज्मिड। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग 33% ऑफ एडेनाइन 20% ऑफ थायामिन 20% ऑफ साइटोसिन एंड 26% ऑफ थायामिन इज कॉल्ड। सो बेसिकली तो आपण मानक कन्फ्यूजिंग करने क्वेश्चन देछि जदि आपण मानक ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता ताले परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायामिन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन होता। ठीक अच्छे। सो आपण मानकर ऑप्शन ए केबे भी आंसर होबनी। नेक्स्ट जो देखिबा आमे ए जो डीएनए रे केवल थायामिन देखा जाए आरएनए रे थायामिन देखा जाए ना। थायामिन बदल आपण मानक आरएनए रे यूरासिल थाए तो ये केबे भी आपण मानकर आरएनए हबनी। सो आपण मानकर गोटे जिनस बंचला से होची सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए केस रे मे बी एटा पॉसिबल ही पारे किंतु डबल स्ट्रैंडेड रे केबे भी पॉसिबल हबो नाही। सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपण मानकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो क्वेश्चन आसी एवं एटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज हैज द फॉलोइंग फंक्शन मार्क द करेक्ट वन। तो कहूँ डीएनए पॉलीमरेज रो कौन कौन सब फंक्शन रोचे। ऑप्शन ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। सो RNA DNA polymerase can also polymerize the DNA molecule in 5 prime to 3 prime direction. So it is a correct option.
नेक्स्ट जो देखिबा आमे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो डीएनए पॉलीमरेज पाखरे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रही से बेले जदि आमे ऑप्शन सी देखिबा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जोटा कि आपण माने क्लिनोस फ्रैगमेंट कहउछनी जोटा कि आरएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो गोटे पार्ट ता पाखरे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थाए सो ये तीन जाक ऑप्शन आपण मानकर ठीक हबो सो ये आर आंसर हबो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहउची द टेलोमेरेज एंजाइम दैट सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन यूकैरियोट कंटेन्स तो बेसिकली आपण मानकर टेलोमेरेज ऊपर क्वेश्चन आसी तो टेलोमेरेज कौन बेसिकली जो क्रोमोसोमल जो टर्मिनल एंड था जाको हमें कहू टेलोमियर एंड से टेलोमियर एंड रेप्लिकेशन पाई स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम लागे जाको हमें कहू टेलोमेरेज एंजाइम बेसिकली टेलोमेरेज एंजाइम इट इज बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए एंजाइम so telomerase basically consist of your RNA molecule along with some protein so a question answer of option A। next question देखो question number 17 कहूची which one of the following condition arises when the level of glucose and lactose are high in lac operon आपण मानकर क्वेश्चन लाक ओपेरन ऊपर आसी बेसिकली लाक ओपेरन कोन ना बैक्टीरियल सेल रे किछटा ग्रुप ऑफ जीन थांती जो माने लैक्टोज रो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करंती सो जते बेले आपण मानकर ग्लूकोज रो लेवल टा लो थाए सेते बेले आपण मानकर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म टा काम करे किंतु जदि ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन जदि हाई होती से समय लैक्टोज मेटाबॉलिज्म टा काम करे नाही एवं ग्लूकोज टा को डायरेक्टली इंटर करे देखंतु लैक्टोज जो मेटाबॉलिज्म अछि से बेसिकली लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रे लैक्टोज टा भांगी के आपण मानकर ग्लूकोज और गैलाक्टोज हुए तेणु ग्लूकोज और गैलाक्टोज आपण मानकर करिया पे जहाँ भी एनर्जी खर्च हो यदि गोटे सेल को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाउची ताले से ए जो लैक्टोज टा को मेटाबॉलिज्म कम भाई करियो सो बेसिकली जदि ग्लूकोज रो क्वांटिटी हाई अछि ताले ग्लूकोज ही प्रथमे इंटर कर जो सेल भीतर को एवं से ए जो लाक ओपेरन अछि ताको इनएक्टिव कर दबा सो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन ए ग्लूकोज विल बी टेकन फास्ट बाय द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 which one of the following partial diploid will express beta galactosidase constitutively सो क्वेश्चन कौन कहूँ बुझंतु सो क्वेश्चन कहूँ ए भितर को डिप्लॉयड कंडीशन टा आपण मानकर बीटा गैलाक्टोसाइडेज जो एंजाइम रही ताको कांस्टेंटली एक्सप्रेस करि परिबो बेसिकली ए जो बीटा गैलाक्टोसाइडेज रोची आपण मानकर लाक ओपेरन रो गोटे कंपोनेंट बेसिकली लाक ओपेरन जो अच्छी लाक ओपेरन ता कांस्टेंटली सीक्रेट बा सिंथेसाइज हुए नहीं ताको गोटे एंजाइम आकु कंट्रोल करे गोटे ओपेरन ताको कंट्रोल करे तो बेसिकली से जो कंट्रोल अछि ये लाक आई जो हुए जो लाक आई कि आपण मानकर गोटे रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसिस कर दिए और से रिप्रेसर प्रोटीन टा आपण मानकर ए जो बीटा गैलाक्टोसाइडेज सहित अन्य स्ट्रक्चरल जो जीन अछि तार सिंथेसिस को कंट्रोल कर दिए जदि आमे कौन करबा गोटे डिप्लॉयड कंडीशन रे ए लाक आई टा को म्यूटेट कर दबा बा लाक आई टा को आमे कोनोसी मदरे डिलीट कर दबा बा म्यूटेट कर दबा ताल आपण मानकर बीटा गैलाक्टोसाइडेज कांस्टेंटली आपण मानकर एक्सप्रेस करि परिबा जदि आपण माने ए भीतर ऑप्शन देखिबे ताल आपण मानकर ऑप्शन ए आपण मानकर करेक्ट आंसर हो जो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 19 कहूची इन प्रोटीन सिंथेसिस tRNA carrying the initial amino acid enter which site of ribosome बेसिकली आपण मानकर क्वेश्चन ट्रांसलेशन रू क्वेश्चन आसी तो कहूची ट्रांसलेशन समय रे जते बेले आपण मानकर tRNA टा फास्ट अमाइनो एसिड कैरी करके आसे से राइबोसोम रो को साइट रे अटैच करे बेसिकली राइबोसोम रो तीनटा साइट थाए ओटे आपण मानकर ई साइट पी साइट एंड ए साइट बेसिकली नॉर्मल केस रे अमीनो एसिड कैरिंग tRNA कैरिंग अमाइनो एसिड समान आसी ए साइट रे लागंती किंतु इनिशियल अमाइनो एसिड डायरेक्ट डायरेक्ट आपण मानकर पी साइट रे लागे सो ई क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन बी पी साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहूची इन प्रोकैरियोट व्हिच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी बेसिकली जो आपण मानकर अमाइनो एसिड भीतर जो पेप्टाइड बॉन्ड तैयार हुए से पेप्टाइड बॉन्ड रो सिंथेसिस पाई गोटे एंजाइम काम करे जाउ को हम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंड बेसिकली दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज एन आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज ए कंपोनेंट ऑफ योर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु म्यूटेशन which do not cause any functional change in protein is known as। तो आपण मानर क्वेश्चन म्यूटेशन आछि क्वेश्चन कहूची जदि गोटे म्यूटेशन हैला बा गोटे पॉइंट म्यूटेशन हैला से पॉइंट म्यूटेशन है जदि गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन जदि प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर किछि इफेक्ट न पकाइला ताको हमें कोन कहू बेसिकली ताको हमें कहू साइलेंट म्यूटेशन। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन बी साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर थायमिन डाइमर। सो आपण माने जदि डीएनए रिपेयर मेकानिज्म पढी छथि सेते सुनिथिबे कि ए जो थायमिन डाइमर तैयारी हुए से थायमिन डाइमर को रिपेयर करिया पई किछि क्लास ऑफ एंजाइम थाए जाको हमें कहू डीएनए फोटोलाइजेज जो माने कि आपण मानको लाइट रो प्रेजेंस रे थायमिन डाइमर को रिपेयर करथांती। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी डीएनए फोटोलाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहूची which of the following is not a post transcriptional modification। क्वेश्चन कहूची ए भितर कोटा गोटे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नो बेसिकली आपण मान जो देखिबे ट्रांसक्रिप्शन परे एमआरएनए रे किछटा सर्टेन चेंजेस हुए जाको हमें कहू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। से भितर आपण मानको 5 प्राइम कैपिंग हुए 3 प्राइम पॉलीएडेनिलेशन हुए एवं स्प्लाइसिंग हुए कि ग्लाइकोसाइलेशन गोटे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पार्ट नुह। सो ई क्वेश्चन आंसर हे जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आरएनए पॉलीमेरेज बाइंड टू व्हिच सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो ट्रांसक्रिप्शन समय रे जो ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम अछि जागा में आरएनए पॉलीमेरेज कहूचु से डीएनए रो जाय कि गोटे साइट रे लागे बा अटैच हुए से साइट को बेसिकली हमें कहूचु दीज आर द नोन एज प्रमोटर साइट। ठीक अछि। सो ई क्वेश्चन आंसर अब ऑप्शन बी प्रमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहूची which of the following organism is widely used as a biocontrol agent in organic farming। तो आपण मानकर बायोकंट्रोल एजेंट रो क्वेश्चन आसी तो किछटा फंगी अछंती जो मानकर कि आपण मानकर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी रहिची ताको हम बायोकंट्रोल एजेंट भाबे यूज करूछु। तर एग्जांपल होची आपण मानकर ट्राइकोडेस्मा विरिडी। सो यार आंसर हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ ए नियोनेट विल बी। तो क्वेश्चन कहूची जो न्यूबॉर्न बेबी थांती बा नियोनेट थांती सेमानकर सीरम रे को एंटीबॉडी बेसिकली रिच थाए। तो आपण न्यूबॉर्न बेबी गोटे थांती सेमानक पाखरे प्रथमे आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबिन रोची से माने थांती एवं से माने बेसिकली आपण मानकर मदर बॉडी रु प्लासेंटा थ्रो रे आसी थांती। सो क्वेश्चन नंबर 26 रा आंसर अब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 लैक ऑफ थायमस लीड टू इंक्रीज्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमन सच ए कंडीशन इज नोन एज। क्वेश्चन कहूची जदि थाइमस जो ग्लैंड अछि से जदि भल से काम न करे ताले ह्यूमन रे जो इन्फेक्शन अछि एटा बढ़ी जाए से कंडीशन को कोन कहूछु से कंडीशन को हमें कहूछु डाई जॉर्ज सिंड्रोम। तो आर आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28 देभले क्वेश्चन मो आपण मानन को आगुर भी करैची। ए क्वेश्चन कहूची इन ए ट्रायोजोमिक इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर। तो मु कहची एबले फार्मूला रो सीधा सीधा क्वेश्चन आसीबो। सो ट्रायोजोमिक रो आपण मानकर आंसर जो 2n+1। तार आंसर हो ऑप्शन डी। 29 देखंतु देयर आर 3 जीन्स A B C and if the recombination frequency between A and B is 5% and B and C is 10% then calculate the distance between AB and BC। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपण माने मो सहित जदि आगुरु जोड़ी हेकि अछन ताला आपण माने आर आंसर इजीली कहि परिबे। ए और बी भितर जदि आपण मानकर 5% रो रिकॉम्बिनेशन अछि ताला ए दुटा भितर 5 मैप यूनिट रो डिस्टेंस थिबो बा 5 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस थिबो। बी और सी भितर जदि 10% फ्रीक्वेंसी अछि ताले आपण मानक भितर डिस्टेंस रहइबो 10 सेंटीमोर्गन। So your answer of option B 5 centimorgan and 10 centimorgan। Next question देखंतु if a disease is Y linked which of the following assumption are correct। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन जदि गोटे डिजीज टी Y लिंक्ड देखंतु आपण माने क्रोमोसोम जो देखिबा ताले मेल रो क्रोमोसोम रहइबा आपण मानकर XY फीमेल रो आपण मानकर क्रोमोसोम रहइबा XX
जदि गोटे डिजीज टी वाई क्रोमोजोम सहित लिंक अच्छी वाई लिंक्ड अच्छी ताली ये सब बेले मेल टू मेल को ही ट्रांसफर कर मन रखु सो इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल चाइल्ड एंड ऑल द मेल प्रोजेनी विल बी इन्फेक्टेड को भी मेल इंडिविजुअल एभली न मिले मिलबेनि जो माने कि ए डिजीज द्वारा इन्फेक्टेड हो नथिबे तो आर आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इन एक्टिवेशन ऑफ P53 लीड टू आपण मानको टिके मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन जो माने P35 विषय P53 विषय जान नथि तार आंसर दी परिबेन। एक्चुअली P53 कोन बेसिकली गोटे जीन जोटा कि 50% ह्यूमन मानको देखा जाए जो जीन गुड़ा कोई कौन करती बेसिकली ट्यूमर को सप्रेसन करती सप्रेस करती ट्यूमर हाँपाई दिखते ठीक अच्छे जदि ये P53 टा आपण मानकर कौन होदी इनएक्टिव होल आपण मान जो सेल साइकेल अच्छी यहाँ आपण मानकर अनरेगुलेटेड हो रेगुलेटेड हेनी जहाँफल कि तुम ट्यूमर फॉर्मेशन हम सो इनएक्टिवेशन ऑफ P53 जीन that basically lead to the unregulated cell cycle progression and formation of tumor so यार आंसर अब ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 32 कहूँ इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो बहुत इजी क्वेश्चन ये कहूँ कि कौ सेल साइकिल कौ फेज रे डुप्लीकेशन बा रेप्लिकेशन हुए आपण माने समस्त जानते रेप्लिकेशन आपण मानकर एस फेज बा सिंथेसिस फेज रे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इन यूकैरियोट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर बेसिकली सेकंड मैसेंजर कौन तो बेसिकली आम सेल रे जो सिग्नलिंग अच्छी से सिग्नलिंग पे बेसिकली किसी मॉलिक्यूल काम करती सेल सिग्नलिंग पे से मॉलिक्यूल गुड़ा कौच आम सेकंड मैसेंजर जब आपण मैंने देखिए 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट से भाया जो साइकेलिक AMP बा CAMP रही दीज आर बेसिकली एक्ट एज ए सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर नोन एज द सेकंड मैसेंजर but cyclin is not a second messenger which is associated with the regulation of cell cycle along with an enzyme cyclin dependent kinase so 33 रा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 34 ड्यूरिंग generation of an action potential depolarization is due to बेसिकली आपण मानकर क्वेश्चन जो नर्व इंपल्स रो कंडक्शन रो क्वेश्चन आसे नर्व इंपल्स रो कंडक्शन से कहूँ कि को केते बेले तुम डिपोलराइजेशन हुए तो डिपोलराइजेशन केते बेले हुए ना सोडियम आयन गुड़ा को जेते बेले सेल भीतर को एंटर करे बा नर्व सेल गुड़ा भीतर को माने इनफ्लक्स हुए तार सही समय आपण मानकर डिपोलराइजेशन हुए तार आंसर हम Na इनफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 कहूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय सो वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने किसी स्पेशल टाइप रो प्रोटीन अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे से प्रोटीन को कहूँ बेसिकली एक्वापोरिन सो 35 आंसर हम ऑप्शन सी एक्वापोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 36 द न्यूक्लियस इज नॉट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ तो कहूँ ए भितर कौ कामटा बेसिकली न्यूक्लियस भितर हुए ऑप्शन ए कहूँ डीएनए सिंथेसिस तो डीएनए सिंथेसिस बेसिकली अक्यूर्स इन योर न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल आरएनए सिंथेसिस भी आपण मानकर न्यूक्लियस भितर हुए सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट बेसिकली जो राइबोसोमल सब यूनिट भी सिंथेसिस आपण मानकर न्यूक्लियस भितर हुए और जो आरआरएनए रो जो रही आरएनए गुड़ा से बेसिकली से डीएनए रे सिंथेसिस सॉरी न्यूक्लियस रे सिंथेसिस हुए जब मैंने देखिए प्रोटीन सिंथेसिस अक्यूर्स इन योर साइटोप्लाज्म नॉट अक्यूर्स इन योर न्यूक्लियस सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 37 कहूँ द क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिल्स दैट कंस्टिट्यूएंट द सिक्रोटरी पाथवे कैरिड आउट बाय जॉर्ज पालाडे एंड हिज कॉलीग्स इज बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चन आपण माने कन्फ्यूज करने एते लेंदी कराई तो कहूँ एक्चुअली जो सेल भितर जो सिक्रेटरी जो सिस्टम रही ये सिक्रेटरी जो पाथवे गुड़ाक हुए बेसिकली से कौ ऑर्गेनिल जरिए हुए सो प्रथम आपण मानकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इनवल्व हुए तापर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो किछि वेसिकल जरिया रे से आपण मानकर गोल्गी बॉडी को आसे गोल्गी बॉडी रो आपण मानकर सिक्रेटरी वेसल को जाए लास्ट आपण मानकर सेल रो एक्सटीरियर को पहुंचे बेसिकली आ सीक्वेंस एया हबो एवं आर आंसर हे ऑप्शन ए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू नॉट ऑक्यूर्स इन लाइसोसोम बेसिकली लाइसोसोम कौन लाइसोसोम रे बेसिकली किछिटा एंजाइम थांती जो माने मॉलिक्यूल गुडा को ब्रेक डाउन करंती तो आपण मान देखिबे फॉस्फेटेज लाइपेज और प्रोटीएज ये तीन प्रकार एंजाइम थांती किंतु पॉलीमरेज न थाए लाइसोसोम रे सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 39 सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स से आपण मानकर सीवेज ट्रीटमेंट रो क्वेश्चन आछि तो सीवेज ट्रीटमेंट दी प्रकार पाथवे थाए बा दी प्रकार स्टेप थाए गोटे होची प्राइमरी सीवेज बा प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट सेकंड होची सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट रे कोन हुए ना हमें जो वाटर भीतर जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड थाए ताको हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम मानको सहायता रे ताको डिग्रेड करू बा डिजॉल्व करू सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखंतु द फंगल डिजीज दैट इफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी आर कॉल्ड सो क्वेश्चन कहूँ जो फंगल डिजीज आपण मानकर इंटरनल ऑर्गन को आपण मानकर इफेक्ट करे एवं सी थ्रू आउट द बॉडी को स्प्रेड करे ताको हमें कौन कहू ताको हमें कहूँ सिस्टेमिक माइकोसिस सो 40 रो आंसर हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखंतु द स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड टू स्टेन द मेटाक्रोमेटिक ग्रानुल ऑफ कॉरिनी बैक्टीरियम तो एक्चुअली जो क्वेश्चन कहूँ कॉरिनी बैक्टीरियम जो अच्छी कॉरिनी बैक्टीरियम जो मेटाक्रोमेटिक ग्रानुल गुड़ा अच्छी से मेटाक्रोमेटिक ग्रानुल गुड़ा को आपण मानकर स्टेनिंग करिया पे को स्टेनिंग टेक्निक यूज करा जाए बेसिकली ताको स्टेन करिया पे हमें अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक यूज करू सो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हम ऑप्शन बी अल्बर्ट स्टेनिंग। क्वेश्चन नंबर 42 देखंतु क्वेश्चन नंबर 42 कहूँ व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंजा वायरस तो इन्फ्लुएंजा वायरस रोची बेसिकली ताको हमें आइडेंटिफाई करिया पे बेसिकली जो इम्यूनोएसा रोची बा आर्टिफिशियल रो कि सेगुडा करू ता सहित आमे वायरल कल्चर करू बा प्लाक्यू फॉर्मिंग टेक्निक जो अछि हमर जर कि प्लाक्यू फॉर्मेशन हुए से प्लाक्यू फॉर्मिंग टेक्निक माध्यम रे मध्ये आमे आइडेंटिफाई करू इन्फ्लुएंजा वायरस को सो ए क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी प्लाक्यू फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 43 देखंतु which strain of fungi is used for the production of streptomyces so streptomyces जो गोटे एंटीबैक्टीरिया अछि स्ट्रिप्टोमाइसिन जो गोटे एंटीबॉडी रहउची से एंटीबॉडी बेसिकली गोटे आपण मानकर फंगी रु प्रोड्यूस करू जाको हम कहू स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रेसियस सो ए क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन First genetically engineered and biotechnologically produced vaccine was against क्वेश्चन कहूँ आम बायोटेक्नोलोजी जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अच्छी बायोटेक्नोलोजिकली जो टेक्निक अच्छी ताकू यूज करके आम प्रथम को वैक्सीन प्रोड्यूस करूँ सो फास्ट आम प्रोड्यूस करूँ हेपाटाइटिस बी वैक्सीन सो ये क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 45 लाइपोलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स बेसिकली लाइपोलाइजेशन कौन ये जो किसी टेक्निक अच्छी जो आप मैंने क्रायो प्रिजर्वेशन यूज करुले जोटि कि आम सेल रु वाटर गुडा को रिमूव करके जो ताकू फ्रीज करने जो टेक्निक यूज करूँ बेसिकली आम लाइपोलाइजेशन यूज करूँ सो आर आंसर इज ऑप्शन ए फ्रीजिंग ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 46 देखो 46 कहूँ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक इज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रोची से भीतर किसी स्पेशल टाइप रो डीएनए पॉलीमरेज यूज करा जाए जोटा कि हीट को अधिक रेजिस्टेंस करि पारंती जाको हमें कहू टाक पॉलीमरेज एवं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस तो आर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 47 नॉन लेगुमिनस प्लांट कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय तो जो प्लांट अच्छा जो माने नॉन लेगुमिनस जो थी कि नोड्यूल फॉर्मेशन हुए क्वेश्चन कहूँ से सब प्लांट मानक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या द्वारा हुए
बेसिकली से सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे नाइट्रोजन फिक्सेशन आपण मानकर नाइट्रोबैक्टीरिया जरिया हुए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 48 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टीसीए साइकिल जहाँ आम अदरवाइजली क्रेब साइकिल भी कहूँ। ये क्रेब साइकिलटा कौ ऑर्गेनिल्स रे हुए बेसिकली आपण मैंने जानते कि क्रेब साइकिलटा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे हुए। सो ये क्वेश्चन आंसर है जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 49 लाइकेन आर सिम्बायोटिकली एसोसिएशन ऑफ फंगी। तो आपण मैंने समस्त जानते लाइकेन होची सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड आल्गी। तो किसी पिला कन्फ्यूजन है कि आप सियानोबैक्टीरिया भी मारदे मन रखु सियानोबैक्टीरिया इनवॉल्व हुए नहीं बेसिकली आल्गीर जो क्लोरोफाइट्स और जांथोफाइट्स जो मेंबर रही से बेसिकली फंगी सहित एसोसिएशन करके लाइकेन तैयारी करते। सो ये क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी आल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कहूँ एंटीबायोटिक आर सिंथेसाइज्ड इन व्हिच फेज ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ। तो आपको कही कि माइक्रोबायल ग्रोथ रू आपण मैंने जो माइक्रोबायल ग्रोथ फेज व ग्रोथ कर्व रोचे से निहाती गोटे क्वेश्चन आसो। सो किछिटा जो स्पेशल टाइप रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया था जो मैंने कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती से स्टाट्यूनरी फेज रे एक्चुअली एंटीबायोटिक सिंथेसिस हुए। तो ये क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एडवांटेज ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन विथ प्लांट रूट इज। तो बेसिकली माइक्रोराइजा कौन ना किछिटा आपण मानकर फंगी एवं प्लांट रूट सहित जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रोचे ताको आमे कहूँ माइकोराइजल एसोसिएशन। जो एसोसिएशन भितर प्लांट रूट आपण मानकर फंगी को फूड मटेरियल प्रोवाइड करे एवं शेल्टर प्रोवाइड करे जार एगेंस्ट रे आपण मानकर जो फंगी रही सी तार मिनरल ऑब्जर्प्शन को एनहेंस करे एवं मिनरल ऑब्जर्प्शन पाई आपण मानकर जो साइट अच्छी ब्रोड कर दिए। सो ये क्वेश्चन आंसर है आपण मानकर ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड मिनरल ऑब्जर्प्शन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 52 कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द एडिबल ग्रुप ऑफ मशरूम। तो कहूँ ए भितर कौटा आपण मानकर गोटे मशरूम जोटा कि एडिबल नुह जगह आम खाइबा उपयोगी ना आपण मैंने देखिए ये जो रोचे आमानिटा फालाइडिस या आपण मानकर गोटे जगह आम डेड मशरूम बोली कहूँ जोटा कि आपण गोटे विषाक्त मशरूम जगह आम एडिबल ग्रुप ऑफ मशरूम नौना। सो ये क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन डी। 53 द कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो कहूँ कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आम कौन कहूँ ताको आम कहूँ फाइक्रोफिल्स। तो यार आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 कहूँ व्हेन द वायरस इंटीग्रेट्स इट्स जीनोम विथ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ होस्ट सच ए कंडीशन इज कॉल्ड। आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहूँ जो कंडीशन रे भाइरस रो जेनेटिक मटेरियलटा होस्ट जेनेटिक मटेरियल सहित इंटीग्रेटेड होकर रही जाए ताको आम बेसिकली कहूँ प्रोफेज। सो ये क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कहूँ which one of the following is not a macronutrient for microorganism। क्वेश्चन कहूँ ए भितर कौटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई गोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट नुह। सो बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट गुड़ा होती से न्यूट्रिएंट जो गुड़ाक हाई अमाउंट रिक्वायरमेंट हुए। आपण मैंने देखिए सल्फर पोटासियम और मैग्नीशियम दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट। But if you talk about the cobalt, which is not a macronutrient, which is a micronutrient. So, ये question answer is option D, cobalt. Next question देखो question number 56. In microbial culture, a log phase between two lag phase is called. So, microbial जो culture रही है से स्पेशल टाइप रो ग्रोथ फेज देखा जाए जो थे कि आपण मानकर दीटा लाग फेज भितर गोटे लॉग फेज देखा जाए जो प्रकार आपण मान ग्रोथ कर्व कहूँ डाइऑक्सिक ग्रोथ। तो यार आंसर हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो ग्लाइकोलिसिस रो अदर ना होची ईएमपी पाथवे एमडम मेरप पाथवे। सो आर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो कहूँ भितर कोटा गोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नुह।
ऑप्शन जदि ए देखिए साचारोमाइसेस व्हिच इज ए ईस्ट जोटा कि गोटे फंगी और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम। ट्राइकोडर्मा भी आपण मानकर गोटे फंगी, ये भी आपण मानकर गोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम। फुजारियम भी आपण मानकर गोटे फंगी और ये भी आपण मानकर गोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम। किंतु साल्मोनेला कथा चिंता करेंगे, साल्मोनेला टाइफी गोटे आपण मानकर बैक्टीरिया व्हिच इज ए प्रोकैरियोट। सो यार आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस जाको हम टीबी बोली कहूँ व्हिच इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो यार आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, बैक्टीरियल स्पेसीज इन्वॉल्वड इन प्रिपेरेशन ऑफ इथानॉल। तो को बैक्टीरियल स्पेसीज को आम बेसिकली इथानॉल प्रोडक्शन रे यूज करूँ। सो आपण मानकर एठी बैक्टीरिया कथा कहूँ, जदि आपण माने देखिए कि ये जो साचारोमाइसेस सर्वेसे रोची इट इज नॉट ए बैक्टीरियल सेल। ठीक अच्छे, ये गोटे बैक्टीरियल सेल नुह, किंतु ये बेसिकली तुम इथानॉल प्रोडक्शन करे व्हिच इज ए फंगी। जदि आपण माने बैक्टीरिया कथा देखिए, बैक्टीरिया स्पेसीज पचारते ताले आपण मानकर आंसर हो मे बी लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस। आर आंसर मत लगुच लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस हम, जेहेतु बैक्टीरिया पचारछि। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, द एंजाइम यूज्ड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। सो बेसिकली क्वेश्चन कहूँ को एंजाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज हुए। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटर में बेसिकली एलडीएच यूज हुए, ताको आम कहूँ लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। सो आर आंसर हम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। तो कहूँ ए भितर कोटा प्रोकैरियोट रे एब्सेंट थाए। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए, राइबोसोम प्रेजेंट थाए, मेसोसोम प्रेजेंट थाए, किंतु ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट थाए। तो आर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ फंगल पैथोजेन दैट इन्फेक्ट द होस्ट इज। बेसिकली जो आर आंसर है आपण मानकर होस्टेरियम। सो बेसिकली फंगस मानकर कि स्पेशलाइज्ड सेल थाए जहाँ जरिया कि माने होस्ट भीतर को इनसर्ट करि पारंती, जहाँ हम होस्टेरियम बोली कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ई कोली वाज फास्ट आइसोलेटेड बाय। तो ई कोली जार फुल फॉर्म हो एस्चेरिचिया कोली, ताकू जड़े साइंटिस्ट डिस्कवर करते जहाँ आम कहूँ एस्चेरिस। तो ना अनुसार ही यहाँ एस्चेरिया कोली बोली ना दिखाई। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे लाइट जगार आपण माने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करती। तो इलेक्ट्रॉन बीम गुड़ा किसी सोर्स रो निया जाए। बेसिकली आम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे टंगस्टन मेटल को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निया जाए, किंतु किसी केस रे मर्क्यूरी लैम्प को मध्य निया जाए। सो आर आंसर अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए एंड बी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को फास्ट डिस्कवर करले एडवर्ड जिन्नर। तेणु आम एडवर्ड जिन्नर को इम्यूनोलॉजी बा तार फादर बोली कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67, स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप ऑफ कहूँ स्पाइरुलिना जोटा कि आपण मानकर सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। बेसिकली इट इज ए सियानोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू फैमिली सियानोफाइसी। तो यार आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, द डेंगू फीवर भाइरस इज। जो डेंगू फीवर भाइरस अच्छी यहाँ आपण मानकर वायरल टैक्सोनॉमी क्वेश्चन आसी। सो डेंगू फीवर बिलोंग्स टू ग्रुप आर्बो भाइरस। तो यार आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर फंगी। कहूँ भितर कोटा फंगी ट्रू नुह। फर्स्ट ऑप्शन कहूँ कंटेन्स नो पेप्टिडोग्लाइकेन। ये भी ठीक अच्छे, कारण एम पेप्टिडोग्लाइकेन न था एम सेल वाल काइटिन रे तैयारी होता है। सेकेंड, आर प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये प्रोकैरियोटिक सेल नुह, ये यूकैरियोटिक। ऑप्शन सी, सब्सेप्टिबल टू ग्लिसरोफ्लुविन। ये भी ठीक अच्छी। तो देखिए हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी ठीक अच्छी, किंतु आर प्रोकैरियोट ये रॉन्ग हो। तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, एटेन्युएशन ऑफ भाइरस मीन्स। बेसिकली एटेन्युएशन ऑफ भाइरस कौन।
ना गोटे जो भाइरस अच्छी तार जो पाथोजेनेसिटी तार जो टाइप स्प्रेड हुए स्प्रेड टाक कमी देवाक बेसिकली आम कहूँ एटेन्यूएसन। सो अकॉर्डिंग टू मी आर आंसर अब किलिंग द भाइरस तो मत हेनी मत लगुनि भाइरस गुड़ा मारदेवा तो हेनी मु भावे कि आर आंसर एदर आपण मानकर ऑप्शन बी हम ना ऑप्शन डी हो पारे। ठीक अच्छे तो मु भावुँ मोस्ट प्रिफरेबली आर आंसर बी हम बेसिकली भाइरस गुड़ा इनएक्टिव करती एवं तार जो लेवल ऑफ एक्शन अच्छी से एक्शन टाक कम करते कि भाइरस को किल कर पारती ना। मु चेष्टा कली कि कम समय भितर आपण मानकर सीपेट पेपर को एनालिसिस करने तो ये आपण मानकर आंसर की वीडियो थिला। तो मु जो कि आपण मानकर टोटाल कंप्लीट 70 क्वेश्चन टाक एनालिसिस कली। सो आज ये पुणी थे देखा आ गोटे वीडियो से रोचे नमस्कार।